अरे ये किसका सामान है? फाखरा बीबी का? हाँ। कहाँ जा रही हैं वो? मुझे बोला एयरपोर्ट लेके चलो। एयरपोर्ट? वापस जा रही हैं क्या? हाँ शायद। क्यों? वापस कैसे जा सकती हैं वो? उन्होंने तो बाकायदा रस्म भी नहीं की है कोई। वापस कैसे जा सकती हैं वो? मुझे नहीं पता, मुझे जितना बोला मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है? अरे वापस चली गई तो कैसे हो सकता है? तुमने दुर्योधन के साथ ज्यादती की है। ज्यादती? मैंने कौन सी ज्यादती की है? तुमने उस मासूम को आस दिलाकर मायूस किया है। मैंने किसी को आस नहीं दिलाई, ना अदन को ना आप लोगों को। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दुर्योधन को हमसे मांग लो। आपके इसी अंदाज, इसी अकड़ ने ज़ेब और अदन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। झूठी अनार झूठी नवाबी की चक्की में पीस कर रखती है। जानती हो किसके सामने बात कर रही हो तुम? अब्बा जी, बेटियों की शादियों के वक्त तो बादशाहों की गर्दनें भी झुक जाती हैं। आपका ये नवाबी गुरूर अब तक नहीं गया। ये गरूर तो हमारा असासा है। आपकी इसी झूठी अना की वजह से ज़ेब की भी शादी नहीं हुई, और अब अदन को भी ये दिन आपकी दकियानूसी रिवायतों की वजह से देखना पड़ रहा है। इससे आगे कुछ मत बोलना। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर चली जाओ। आपने मुझे, अपनी बेटी को उसी के घर में मेहमान बना दिया। जा रही हूं और अब कभी नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो मैं कुछ कपड़े सिलाई करने लेके गई थी ना, लेकिन वो फीता भूल गई थी अपना यहाँ पे, तो वही लेने आई हूँ। क्या ये वापस जा रही हैं? ऐसे कैसे जा सकती हैं? रस्म करके नहीं जाएंगी ये? चुप रहो। अच्छा चली जाती हूँ, नहीं बोलती कुछ। इन्हें तो पहले गुस्सा आ रहा है मुझ पे। अच्छा ज़ेब, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखा करो। अब्बा जी, आप इन बच्चियों पर इतना गुस्सा मत किया करें। खुदा हाफिज। अदन, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और मुझे बहुत ज्यादा याद आओगी। तुम और ज़ेब प्लीज कहीं आया जाया करो, घर से बाहर निकला करो। तुम्हें देखकर तो जेल के कैदियों का गुमान होता है। अब मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ।